हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो डिस्पोजिटर। डिस्पोजिटर का मतलब होता है राशि स्वामी, यानी कि कोई ग्रह किस राशि में बैठा है उस राशि का जो स्वामी है वो उसका डिस्पोजिटर कहलाता है। आप हिंदी में अगर समझिए कि किसी राशि में अगर कोई प्लेनेट बैठा है, मान लीजिए शनि अगर मेष में बैठा हुआ है, मेष राशि में तो शनि नीच का हो जाएगा, तो उस शनि के मेष राशि में बैठने में बड़ा अंतर आ जाएगा उसके फलों में। अगर उसका मंगल किसी अच्छे भाव में या बुरे भाव में बैठा हुआ है, और साथ ही शनि के घर में कौन सा ग्रह बैठा है वो सीधे सीधे शनि को इफेक्ट करेगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग ज्वाइन बटन मेंबर बनना चाहते हैं इस चैनल के, वो ज्वाइन बटन प्रेस कर सकते हैं। 59 पर मंथ आपको देना है। उसमें 1 साल का वर्षफल आपको फ्री मिलता है आपके बर्थडे के टाइम, बर्थडे वाले मंथ में। और साथ में एस्ट्रोलॉजी की बेसिक से लेकर के वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, जैसे अभी आ रहा है, बीच बीच में वीडियोस आता है, कभी डिस्पोजिटर पे आएगा, कभी किसी चीज़ पे आएगा, वैसा नहीं आएगा। वहाँ पर बेसिक से शुरुआत है। ठीक है, और आज मैंने पहला वीडियो वहाँ डाला भी है। तो चलिए, जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं डिस्पोजिटर की। यानी कि मान लीजिए आपका शनि शनि आपका मेष राशि में बैठा हुआ है, मान लीजिए। ठीक है, तो शनि तो मेष राशि में नीच का हो जाएगा, लेकिन इसका अगर राशि स्वामी मंगल अगर यहां पर बैठ जाता है तो इस शनि के जो नीच के रिजल्ट हैं वो बहुत कम हो जाएंगे और ये शनि अच्छे रिजल्ट देगा। अगर इसका राशि स्वामी शनि का अगर मंगल यहां बैठ जाता है चौथे भाव में कर्क में, तो सबसे खराब रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, उल्टा समझ लीजिए, अगर मंगल यहां पर बैठा हुआ है मान लीजिए, ठीक है, तो सीधा सीधा वो शनि को इफेक्ट करेगा। और शनि कहीं भी बैठा हो आपकी, मान लीजिए मेष लगन है और शनि कहीं भी बैठा हो, तो अगर आप देखेंगे लग्नेश उसकी राशि में बैठा हुआ है तो वो शनि को इफेक्ट करेगा डायरेक्टली। वो मंगल शनि को इफेक्ट करेगा। ठीक है, अगर वही मंगल, अब ये मंगल उच्च का है, अब मान लीजिए शनि यहां बैठ जाता है, उसका जो राशि स्वामी है वो उसकी नीच राशि में बैठ गया, तो ये मंगल जो है अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा उच्च का होने के बावजूद भी। समझ रहे हैं आप? इसमें उल्टा भी है। जैसे आपकी कुंडली में आपकी कुंडली में अगर सूर्य नीच का है, ठीक है, और उसका राशि स्वामी शुक्र अगर कहीं पर भी 12वें भाव में या पहले भाव में, मतलब 12 नंबर या 1 नंबर में बैठ जाएगा, तो यहां पर क्या हो गया कि जो सूर्य का जो नीच राशि का स्वामी है, मतलब जो राशि स्वामी है, वो उसकी उच्च राशि में जाकर के बैठ गया। तो इस सूर्य के नीच फलों में कमी आएगी। इसके अलावा आपको एक एग्जाम्पल और बताता हूं। ठीक है, मान लीजिए गुरु आपका चौथे भाव में उच्च का बैठा हुआ है, तो जहां पर भी चंद्रमा होगा, उल्टा समझ लीजिए कि राशि ग्रह का राशि स्वामी पर प्रभाव, यानी कि जो ग्रह किसी राशि में बैठा है उसका उसके राशि स्वामी पर प्रभाव रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए गुरु उच्च का बैठा है, तो कहीं पर भी आपका चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, गुरु आपकी कुंडली में नवें, इस मेष लगन में 9वें भाव और 12वें भाव का स्वामी होकर के उच्च का बैठा है। ठीक है, अब चंद्रमा अगर मान लीजिए कहीं पर भी बैठा हो, चंद्रमा अगर मान लीजिए यहां पर बैठा है, तो ये चंद्रमा अच्छे फल देगा क्योंकि गुरु उसकी राशि में बैठा हुआ है और राजयोग कारक प्लेनेट उसकी राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए मान लीजिए आपकी कुंडली में गुरु यहां पर उच्च का बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन गुरु की राशि में मान लीजिए शनि बैठा हो, शुक्र बैठा हो और राहु बैठा हो।
आप ऐसे देखिए कि मान लीजिए गुरु की राशि में शनि शुक्र और राहु बैठा है, तो कहीं इस गुरु की जब अंतर्दशा आएगी तो इसको उच्च का रिजल्ट होने के बावजूद भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसकी राशि में शनि जो कि बाधकेश होता है, ठीक है, शनि जो कि बाधकेश होता है मेष लगन वालों के लिए, ठीक है, शनि जो कि बाधकेश होता है मेष लगन वालों के लिए वो उसकी राशि में बैठा है, और शुक्र जो कि मार्केश होता है मेष लगन वालों के लिए वो भी गुरु की राशि में बैठा है। तो गुरु की जब दशा अंतर्दशा आएगी तो शनि शुक्र और राहु उसको इफेक्ट करेंगे और वो खराब रिजल्ट देगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से देखना है कि जिस ग्रह की, जैसे एक एग्जांपल और बताता हूं आपको, ठीक है, एक एग्जांपल और बताता हूं कि मान लीजिए आपका सिंह लगन है, ठीक है, सिंह लगन में पंचम भाव में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो आप कहेंगे कि लग्नेष्ठ पंचम भाव में बैठ गया तो अच्छे रिजल्ट देगा लगन से। लेकिन जो सूर्य जिस राशि में बैठा है वो है धनु राशि, और धनु राशि का स्वामी अगर गुरु नीच का होकर छठे भाव में बैठ जाएगा तो वो लगन के लिए अच्छा नहीं होगा, यानी कि सूर्य वहां लग्नेश होकर के भी लगन के अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए सूर्य, दोबारा आप मान लीजिए कि आपका सिंह लगन है और सूर्य पंचम भाव में बैठा हुआ है धनु राशि में, और सूर्य की राशि में शनि और राहु बैठ जाएंगे तो भी वो सूर्य खराब रिजल्ट देगा। तो आप ये जरूर देखें कि आपकी जन्म कुंडली में किसी ग्रह की राशि में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की राशि में मंगल बैठा हुआ है, ठीक है, तो आपका कहीं ना कहीं जहां पर भी शुक्र बैठ होगा वहां पर मंगल के इफेक्ट आएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपका मिथुन लगन है, अगर मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि दोनों तरीके से देखना है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल, मान लीजिए आपका मिथुन लगन है, ठीक है, यहां पर गुरु और केतु बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहां पर बैठा है शनि, सूर्य, राहु और मंगल 12 नंबर में। अब आप देखेंगे कि इस गुरु की राशि में शनि, सूर्य, राहु, मंगल बैठे हुए हैं, तो जब गुरु की महादशा अंतर्दशा आएगी तो एक तो गुरु मिथुन लगन वालों के लिए मार्केश होता है और केंद्र आधिपत्य दोष होता है इसमें, साथ में इस गुरु की राशि में कितने प्लैनेट बैठे हुए हैं, शनि, सूर्य, राहु, मंगल, सभी पापी ग्रह हैं। और शनि आप देखेंगे अष्टमेश हो गया, मंगल जो है षष्टेश हो गया, ठीक है, सूर्य तृतीयेश हो गया, और राहु तो आपको मालूम है खराब है। तो कहीं ना कहीं जब गुरु की दशा महादशा आएगी इसको जो है खराब रिजल्ट देगा। किस वजह से? क्योंकि भाई शनि, सूर्य, राहु, मंगल इसकी राशि में बैठे हुए हैं, गुरु की राशि में। ठीक है, तो ये है रोल ऑफ डिस्पोजिट। इसको दोनों तरीके से देखा जाता है। मान लीजिए आपका धनु लगन है, धनु लगन में शनि बैठा है लगन में, ठीक है, शनि मार्केश होता है, प्रबल मार्केश धनु लगन में, और आपका गुरु कहीं भी बैठा हो, गुरु आपका चौथे भाव में, गुरु आपका पंचम भाव में, तो जब गुरु की महादशा अंतर्दशा आएगी तो वो शनि के प्रभाव भी उस पर रहेगा, कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव उस पर रहेगा और वो हेल्थ से संबंधित इश्यू देगा। मान लीजिए आपका धनु लगन ही है और गुरु यहां पर नीच का बैठ जाता है द्वितीय भाव में, लेकिन इसकी नीच राशि का स्वामी अगर शनि यहां पर तीसरे भाव में बैठ जाए, ठीक है, शनि तीसरे भाव में बैठ जाए, तो ये गुरु नीच का होकर भी धन में इतना नाश नहीं कर पाएगा, कुटुंब संबंधी, धन संबंधी इतने खराब रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका राशि स्वामी तीसरे भाव में बैठा हुआ है, स्वग्रही बैठा हुआ है। तो दोनों तरफ से आप देखिए। अब इसी केस में अगर मान लीजिए गुरु यहां बैठा हुआ है नीच का और ये 12 नंबर आ जाएगा धनु लगन में, और राहु यहां पर बैठा हो, तो जब गुरु की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, इसको बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। क्यों? क्योंकि एक तो इसकी राशि में इसके घर में राहु बैठा हुआ है और वो खुद वो नीच का है। ठीक है, तो दोनों तरीके से देखते हैं, एक तो इसका राशि स्वामी देखना है और इसकी राशि में कौन सा ग्रह बैठा है वो भी देखना है। ठीक है दोस्तों,
आपकी जन्म कुंडली में अगर गुरु उच्च का है और चंद्रमा कहीं जाकर के नीच का बैठ जाता है केतु राहु के साथ, तो वो गुरु उच्च का होकर के भी प्रभाव नहीं देगा। और साथ ही अब चंद्रमा नीच का होकर के बैठा हुआ है, मान लीजिए आपके लिए मार्केश है चंद्रमा, ठीक है, या खराब भाव का स्वामी है, मान लीजिए कुंभ लगन वालों के लिए चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है, अच्छा नहीं होगा। तो मान लीजिए वो दशम भाव में राहु और केतु के साथ बैठा है, तो कहीं भी आपका मंगल बैठा होगा तो वो सीधे सीधे वो चंद्रमा और राहु या केतु उस मंगल को इफेक्ट करेंगे, और जब मंगल की अंतरदशा महादशा आएगी तो वो कहीं ना कहीं छठे भाव से संबंधित रोग ऋण से संबंधित उसको संकट देगा। तो इसलिए राशि स्वामी का बड़ा प्रभाव है, ठीक है। किसी ग्रह की, अब शनि को मान लीजिए, शनि अगर सिंह राशि में बैठा हुआ है तो सीधा सीधा आपके सूर्य को इफेक्ट करेगा, यानी कि आपकी चाइल्ड बर्थ मेल चाइल्ड को इफेक्ट करेगा। लेस चिल्ड्रन मतलब चाइल्ड कम हो सकता है आपका, ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखा जाता है। नीच का होकर के भी ग्रह जो है अच्छे रिजल्ट दे देगा अगर उसका राशि स्वामी अच्छे में है, ठीक है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चार्ट दिखाता हूं जहां पर धन योग है, ठीक है, जहां पर धन योग है, और धन योग में कैसे रिजल्ट चेंज होते हैं वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। मिथुन लगन है, मान लीजिए गुरु और चंद्रमा यहां पर बैठे हुए 5 नंबर में, तो यहां पर आप देखेंगे ये ऐसे बनेगा, और यहां पर सूर्य बैठा हुआ है, ठीक है, बुध के साथ, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा धन योग बन जाएगा। मिथुन लगन में अगर यहां पे लियो साइन में बैठा हुआ है तो गुरु और चंद्रमा सीधा सीधा सूर्य को इफेक्ट कर रहे हैं। गुरु सप्तमेश और दशमेश है, और चंद्रमा द्वितीयश है, लाभ का स्वामी, धन का स्वामी है, ठीक है, धन का स्वामी, तो सीधा सीधा सूर्य को इफेक्ट करेगा। और इसका जो राशि स्वामी है इन दोनों का, वो सूर्य उच्च का होकर 11वें भाव में है, तो ये बहुत ही बड़ा धन योग बन जाएगा। अपनी दशा अंतरदशा में ये गुरु चंद्रमा या अच्छे रिजल्ट देंगे, ठीक है। गुरु चंद्रमा, अब सूर्य के रिजल्ट अगर आप देखें, मान लीजिए सूर्य की महादशा अंतरदशा आ रही है, तो उसमें गुरु चंद्रमा का प्रभाव रहेगा, और साथ में हम ये देखेंगे कि मंगल कहां पर बैठा हुआ है, उसके प्रभाव भी ये सूर्य बुध देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखा जाता है डिस्पोजिटर, राशि स्वामी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए, कंफ्यूज मत होइए और अप्लाई करिए, ठीक है। अगला जो वीडियो रहेगा राहु केतु के डिस्पोजिटर पर रहेगा, राहु केतु के राशि स्वामी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि राहु केतु जो है अपना रिजल्ट नहीं देते हैं, छाया ग्रह है, तो आप इस चीज को यहां पर समझिएगा। किसी का गुरु अगर मान लीजिए, एक और एग्जांपल आपको देता हूं, एक एग्जांपल आपको और देता हूं। मीन लगन है मान लीजिए, ठीक है, 1 2 3 4, गुरु उच्च का है यहां पर, ठीक है, और यहां बैठा है मंगल शुक्र और बुध, ठीक है। तो गुरु उच्च का है, आपको लगेगा कि गुरु उच्च का है तो अच्छे रिजल्ट देने चाहिए गुरु को, शिक्षा में देगा, संतान देगा, लेकिन शिक्षा से संबंधित, संतान से संबंधित अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि मीन लगन वालों के लिए शुक्र जो है, बुध जो है, एक तो केंद्राधिपत्य दोष में रहता है, ठीक है, चौथे और इसका स्वामी होता है ये, और शुक्र जो है तीसरे और अष्टम भाव का स्वामी है, तो वो जाके बैठ गया है गुरु की राशि, ठीक है। तो ये जो है गुरु यहां पर कुछ खास रिजल्ट नहीं दे पाएगा, रीजन है। इसलिए आप जो है हमेशा ये देखें कि किसकी राशि में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। अगर आपको एक एग्जांपल और समझना है तो मैं एक एग्जांपल और आपको बताता हूं। 2 चार्ट ले लीजिए, ठीक है, ये 10 नंबर है, यहां मंगल बैठा हुआ है, यहां शुक्र बैठा हुआ है, और शनि जो है उच्च का बैठा हुआ है यहां 7 नंबर पे कैप्रिकॉर्न असेंडेंट में। तो यहां मंगल और शुक्र अच्छे रिजल्ट देंगे क्योंकि इनका राशि स्वामी यहां पर बैठा है, और शनि भी अच्छा रिजल्ट देगा क्योंकि इसका राशि स्वामी शुक्र राजयोग को पकड़ा केंद्र में बैठा हुआ, त्रिकोण में बैठा हुआ है। अब यही सिचुएशन हो कि मंगल और शुक्र राजयोग बना के बैठे हैं मकर लगन में, लेकिन शनि जो है राशि स्वामी यहां पर बैठा हुआ है 12वें भाव में, तो ये मंगल और शुक्र राजयोग कारक होते हुए भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे क्योंकि इनका राशि स्वामी शनि 12वें भाव में बैठा हुआ है 9 नंबर में, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है रोल ऑफ डिस्पोजिटर।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेता हूँ अलविदा, धन्यवाद।